नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम एल नीनो के बारे में समझेंगे। एल नीनो क्या होता है और मानसून की विशेषताएं, मतलब भारतीय जो मानसून है उसकी विशेषताओं के बारे में आज क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एल नीनो समझ लेते हैं। एल नीनो क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल। और ये किससे संबंधित प्रक्रिया है? मौसमी घटनाओं से संबंधित प्रक्रिया है। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे कि जो मध्य प्रशांत महासागर है उस स्थान पर ये प्रक्रिया बढ़ती है। तो जैसे जैसे जो प्रशांत महासागर है वहां पे जो है आप देखेंगे कि मध्य व पूर्वी मध्य रेखीय जो तापमान है वो गर्म होने लगता है। ऐसे नहीं, आप सबसे अच्छे से मैप के थ्रू समझिए। क्या? एल नीनो। ओके, एल नीनो, ठीक है। फिर इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जैसे विश्व का नक्शा बनाते हैं हम, तो छोटे से नक्शे के जरिए आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जैसे आप, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये ये एशिया है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आर्कटिक और यहाँ पे अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये सारे महाद्वीप हैं। अब बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो ये वाला हिंद महासागर है, और ये वाला हिस्सा इतना, जैसे इसको आप ऐसे में फोल्ड करेंगे गोलाकार में, तो ये और ये दोनों हिस्से आपस में पास पास आ जाएंगे। जैसे ही आप ये पास पास आएंगे, तो ये कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। और ये भी प्रशांत महासागर है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग आपस में जब जुड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो हमने आपको क्या बताया? एल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर के पूर्वी व मध्य भाग में। पूर्वी हिस्सा कौन सा हो गया? पूर्वी हिस्सा ये वाला, ठीक है। तो पूर्वी व मध्य भाग में, मध्य भाग में, ठीक है। क्या होता है? तापमान की अधिकता, तापमान की अधिकता, जिससे कि आप देखेंगे पूरे विश्व में मौसम में परिवर्तन होता है, और मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण, किसके? एल नीनो के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और यही, इसके ही कारण भारत में जो वर्षा होती है और जो मानसून होता है उसका भी प्रभाव हमें, उसमें भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। कैसा प्रभाव देखने को मिलता है? उसमें हमें ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है कि किसी किसी बार इसके कारण जल्दी ही मानसून की जो है उत्पत्ति या प्रारंभ हो जाता है, और किसी किसी बार जो मानसून है उसकी जो उत्पत्ति है वो देर से होती है, ठीक है। तो ये जो एल नीनो है, एल नीनो के कारण ही प्रशांत महासागर के पूर्वी व मध्य भाग में तापमान की अधिकता के कारण या गर्मी की अधिकता के कारण जो भारतीय मानसून है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भारतीय मानसून की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं आज क्लास में, और भारत के भूगोल में जो भारत का मानसून है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यदि हम विश्व का भूगोल या विश्व के बारे में जानकारी हासिल कर रहे होते तो हम विश्व के बारे में सब कुछ समझते, लेकिन आज इतना कुछ हमें ज़्यादा नहीं समझना। इसमें सिर्फ हमें यही समझना है कि तापमान की अधिकता के कारण किस भाग में पृथ्वी के, प्रशांत महासागर के पूर्वी व मध्य भाग में तापमान की अधिकता के कारण या गर्मी के कारण, ठीक है। तो हर 5 या 10 साल में प्रकट होता है। ये एक मौसम तंत्र है जिसका एक पीरियड भी फिक्स है, मतलब एक टाइम भी फिक्स है। 5 या 10 साल इसको लगते हैं। तो हर साल ये, सॉरी, 5 या 10 साल में ये जो है इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी? एल नीनो की, ठीक है। फिर ये आप समझ गए हो कि ये एक जटिल मौसमी प्रक्रिया है
जिससे प्रशांत महासागर के पूर्वी व मध्य भाग में तापमान की अधिकता के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। किसी समय चूंकि इसका पीरियड फिक्स है 5 या 10 साल में, तो किसी बार जो मानसून है उसकी उत्पत्ति जो है जल्दी हो जाती है, लेकिन किसी किसी बार जो मानसून है उसकी उत्पत्ति देर से होती है। ठीक है, तो यही इसका प्रभाव है। तो एल नीनो के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर हम समझ लेते हैं भारतीय मानसून की विशेषताएं। क्या भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या होती हैं? भारतीय मानसून की विशेषताएं सबसे पहले नंबर पे आएगा अनिश्चितता। ओके, अब अनिश्चितता में आप समझिए कि अनिश्चितता कैसी। जो भारतीय मानसून है उसका एक फिक्स जो टाइम है वो फिक्स है कि 15 जून को मानसून आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन किसी किसी बार हो जाता है ऐसा कि जो मानसून है उसकी उत्पत्ति 15 जून से आगे हो जाती है। मतलब एक एक महीने लेट भी हो जाता है, 15 जून के बदले 15 जुलाई भी आ जाती है। और किसी समय ऐसा भी होता है कि 10 जून को भी मानसून की जो है उत्पत्ति हो जाती है, मानसून का प्रवेश भारत में हो जाता है। तो ये अनिश्चित है, मतलब निश्चित तो है लेकिन एकदम मतलब एकदम ही निश्चित नहीं है कि ऐसा होगा ही और इसी समय पर होगा। तो ये इसकी अनिश्चितता है और ये भारतीय मानसून की विशेषता है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तो असामान्यता या असमानता। कौन सा? असमान। अब कैसी असमानता? असमानता ऐसी कि यदि आप देखेंगे कि भारत का जो मासिन राम है, मेघालय में मासिन राम या चिरापूंजी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बारिश है वो लगभग 1000 से 1000 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच जाती है। औसत वार्षिक वर्षा यदि देखी जाए तो उस स्थान पर चेरापूंजी, मासनराम, मेघालय, इन स्थानों पर 1000 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा पहुंच जाती है। और भारत का ही एक क्षेत्र राजस्थान आप देख लें तो राजस्थान में जो वर्षा है उसकी वार्षिक जो औसत वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर लगभग। तो आप 25 और 1000 में अंतर देखिए, इसका मतलब असमानता है किसमें? बारिश में। तो भारत में जो मानसून आता है और उससे जो वर्षा होती है तो उस वर्षा में अनिश्चितता तो होती है लेकिन असमानता भी होती है। भारत के किसी स्थान पर वर्षा की अधिकता होती है और भारत में किसी किसी स्थान पर वर्षा जो है कम मात्रा में होती है। तो जिस स्थान पर वर्षा कम मात्रा में होती है तो उन जो वो जो स्थान है उन स्थानों में सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों पर वर्षा अधिक हो रही है उन स्थानों पर बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा अधिक हो या वर्षा कम हो, दोनों ही मात्रा में कृषि पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अधिक वर्षा होने के कारण कृषि जो फसलें नष्ट हो जाती हैं और कम वर्षा के कारण कृषि और फसलों का उत्पादन हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये असमानता है भारतीय कृषि की। फिर 30 नंबर पे देखते हैं तीव्र बौछारें। कौन सा? तीव्र। अब कैसी तीव्र बौछारें? तीव्र बौछारें ऐसी कि आप देखेंगे कि भारत में जितने भी हिस्से हैं तो किन्हीं स्थानों पर वर्षा अधिक होती है, किन पर कम होती है। लेकिन कभी कभी वर्षा मतलब जो मानसून है वो ऐसी स्थिति में आता है और ऐसा आता है कि उससे जो बारिश होती है वो रुकती नहीं है और उससे जो बौछारें होती हैं या जो बारिश होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है और उसकी जो बूंद होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो जब तीव्र बौछारों के साथ वर्षा होती है तो ऐसा तो है नहीं कि यदि हम कृषि करते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए बारिश को रुकना भी ज़रूरी होता है और ऐसे हर स्थिति कृषि के लिए बनानी पड़ती है। तो तीव्र बौछारें जैसे ही होंगी तो एक तो जनधन की हानि भी हो सकती है इसमें। क्यों तीव्र बौछारें होंगी तो एक तो मिट्टी का कटाव भी होता है उसमें। और दूसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो तीव्र बौछारों के साथ यदि पानी ना रुके, बारिश लगातार होती रहे तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
तो उससे जनधन की हानि होती है। तो ये भी भारतीय मानसून की एक विशेषता है। फिर कृषि पर प्रभाव या फिर मानसून का जुआ। कृषि पर प्रभाव देख लेते हैं, कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब मानसून का प्रारंभ जल्दी हो जाता है, मानसून जल्दी से जल्दी भारत में प्रवेश कर जाता है, तो कृषि के लिए उपयोगी जो वर्षा है या उपयुक्त जो वर्षा है वो मिलती है। तो कृषि का उत्पादन अच्छे से होता है, फसलों का उत्पादन सही ढंग से होता है और उत्पादन भी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही कृषि सॉरी वर्षा लेट हुई, तो जैसे ही वर्षा लेट होगी तो फिर जल की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। जैसे ही जल की आपूर्ति नहीं हो सकेगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कृषि पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये सारी भारतीय मानसून की विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ा सा भारतीय जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ ऐसी साइड में भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले है तिब्बत का पठार। तिब्बत का तो देखते हैं तिब्बत का पठार कैसे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। देखो, तिब्बत का जो पठार है इसे संसार की छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को। ओके, तो तिब्बत का पठार आप देखेंगे कि हिमालय के ऊपरी भाग में तिब्बत जो देश है उसके पठार में आप देखेंगे कि अधिक मात्रा में जैसे जैसे गर्मी का मौसम लगता है तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो वहां पे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है। और हमने आप क्या बताया, जैसे ये क्या है, उच्च वायु दाब, और ये कम वायु दाब। तो पवनों की दिशा क्या होती है पता है आपको? ये उच्च वायुदाब है, ये कम वायुदाब है, सॉरी ये निम्न वायुदाब है। ओके, तो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर जो है हवा मूव करती है, वायु अपना स्थान बदलती है। ठीक है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से समझा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कम वायुदाब है, इसका मतलब ये स्थान गर्म है, और ये स्थान जब गर्म है तो इसकी जो वायु है ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि वायु हल्की हो जाएगी, और हल्की वायु तो ऊपर की ओर उठेगी। तो वायु जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी तो उच्च वायुदाब, जैसे ये उच्च वायुदाब है। ठीक है, जैसे ये उच्च वायुदाब है तो उच्च वायुदाब फिर इस स्थान से इस स्थान को भरने के लिए हवाएं चलेंगी, पवन आएगी। ठीक है, तो इस स्थान से इस स्थान को भरने के लिए तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है, ऐसी पवनों की दिशा हो जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पे जैसे जैसे गर्म होता है, गर्मी होती है तो यहाँ पे वायुदाब कैसा होता है, कम होता है, हवा हल्की होती है। तो हवा जब हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी, और जैसे ही हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो ऊपर की ओर उठने के पश्चात इस स्थान पर जो है लो प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जैसे हिंद महासागर है तो यहाँ से जब हवाएं यहाँ की ओर मूव करती हैं तो ये अपने साथ नमी धारण किए हुए होती हैं। तो यहाँ से जाके यहाँ पर फिर तिब्बत के पठार में अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तिब्बत का पठार जो है वो भारतीय मानसून को ऐसे प्रभावित करता है। फिर एल नीनो, एल नीनो के बारे में हमने आपको क्या बताया, एल नीनो एक जटिल मौसमी प्रक्रिया है, ये घटनाओं से संबंधित प्रक्रिया है। तो हर लगभग 5 या 10 वर्ष के पश्चात, इसका टाइम पीरियड जो वो फिक्स है, तो 5 या 10 वर्ष के पश्चात हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रक्रिया फिर से अपना रूप धारण करती है और दोहराती है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, भूमध्य सागर जो होता है उसके पूर्वी और मध्य भाग में जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाता है, तो उसी से जो प्रक्रिया बनती है वो एल नीनो कहलाता है। और एल नीनो से भी भारतीय मानसून प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है वो हमने आपको शुरू में समझा दिया था कि एल नीनो के कारण किसी बार मौसम में जो है हमें चेंजेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि किसी बार जो है मानसून जल्दी आ जाता है, लेकिन किसी बार जो है मानसून वो लेट अवधि होती है उसकी। ठीक है। फिर तापमान और वायुदाब। वायुदाब वही मुख्य फैक्टर है वायुदाब की। जिस स्थान पर वायुदाब कम होगा उस स्थान की हवा हल्की होगी, ऊपर उठेगी, उस स्थान को भरने के लिए उच्च वायुदाब से हवाएं चलेंगी निम्न वायुदाब की ओर, उस स्थान को भरेंगी। तो फिर ऐसे ही जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति तो ऐसे ही होती है। इसलिए गर्मियों के बाद ही बारिश का प्रारंभ होता है। ठीक है। फिर हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? ये आप जैसे देखें कि ये हिमालय पर्वत है और यहाँ से मानसून उठा, अपने साथ पवनें चली, और अपने साथ नमी धारण करके जाएंगी तो बादल भी बनेंगे। और जैसे ये बादल इस पर्वत से टकराएंगे, ये मान के चलो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से जैसे ये बादल टकराएंगे तो इनमें आप देखेंगे कि ये बादल जैसे ही टकराएंगे तो इस साइड से उस साइड नहीं जा सकेंगे, मतलब इस ओर से उस ओर जाना उनका संभव नहीं होगा। तो ये यहीं रुक जाएंगे और यहीं वर्षा करने लगेंगे। तो ये जो हिमालय पर्वत है इसका जो वो वाला भाग होगा, दूसरा साइड होगा जो, तो वो उस स्थान को हम क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। वहां पर बारिश नहीं होगी, अधिक मात्रा कभी कभार होगी और कम मात्रा में होगी, लेकिन अधिक मात्रा में बारिश इसी स्थान पर होगी। ठीक है। तो हिमालय पर्वत ऐसे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पे क्या है? तापमान व वायुदाब। ठीक है। तापमान और वायुदाब। फिर हिमालय पर्वत। चौथे नंबर पे क्या बताया था हमने? एल नीनो। पांचवें नंबर पे देख लेते हैं मेडागास्कर का उच्च दाब। मेडागास्कर द्वीप आपको पता है कहाँ है? ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। ये ये वाला जो द्वीप है ये मेडागास्कर द्वीप है। तो इस स्थान पर जब उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो उससे भी भारतीय मानसून प्रभावित होता है। जैसे इस स्थान पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो यहाँ पे जैसे इस स्थान पे यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत है, तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर जहाँ पे बनेगा वहां की हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ की हवाएं यहाँ ऊपर उठेंगी और यहाँ की हवाएं यहाँ को मूव करेंगी। क्यों? उस स्थान को भरने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्थान खाली है। ठीक है। तो हाँ, मेडागास्कर द्वीप का उच्च वायुदाब। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा? एल नीनो के बारे में। ये एक मौसमी प्रक्रिया है जो कि कहाँ भूमध्य सागर में, पूर्वी और मध्य भूमध्य सागर में बनती है। किसके कारण बनती है? तापमान की अधिकता के कारण बनती है। इससे क्या प्रभावित होता है? भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के साथ साथ पूरे विश्व की यदि देखा जाए तो क्षेत्रों की जलवायु, मौसमी घटनाएं, इन सब चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसके कारण? एल नीनो के प्रभाव के कारण। और जो एल नीनो है वो 5 या 10 वर्ष के समय अंतराल के हिसाब से अपना जो है टाइम फिक्स किए हैं। तो उस हिसाब से वो एक प्रक्रिया बनती ही है, जनरेट होती ही है। ठीक है। फिर भारतीय मानसून की विशेषताएं हमने आपको समझाई। अनिश्चितता समझाई कि किसी स्थान पर जो है सॉरी कभी कभी मानसून जो है उसकी उत्पत्ति जल्दी हो जाती है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। फिर असमानता। भारतीय क्षेत्र के कई क्षेत्र ऐसे हैं, भारतीय भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वर्षा अधिक मात्रा में होती है लेकिन किसी किसी स्थान पर वर्षा कम मात्रा में होती है। यही असमानता है। तीव्र बौछारें हमने आपको बताया
कृषि पर प्रभाव भी बताया। फिर भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए। तिब्बत का पठार और तापमान और वायुदाब तो मुख्य फैक्टर होते ही हैं मानसून में। और फिर हिमालय पर्वत भी हमने आपको बताया, एल नीनो, मेडागास्कर द्वीप का उच्च वायुदाब। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ये सारे पॉइंट के थ्रू हमने आपको भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाया डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।